विश्व में हिंदुओं के लिए कोई एक राष्ट्र होना चाहिए, इस बारे में सोचना और अपना विचार देने का काम में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम रहा है वो नाम रहा है वीर दामोदर सावरकर का। आज उनकी जन्मतिथि है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके बारे में और उनके विचारों के बारे में बात करने का समय है। जब वीर सावरकर की बात आती है तो उनके साथ बहुत सारे विवाद भी खड़े कर दिए जाते हैं। ये विवाद शायद उनकी इसी मांग की वजह से है कि वह जो है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, किंतु असल में वीर दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व को सही से न पढ़ने वाले, उनके व्यक्तित्व को अथवा उनके विचारों को सही से न रखने वाले लोगों के साथ ये समस्या है। हो सकता है ये समस्या किसी अन्य पूर्वाग्रह अथवा उनके किसी अन्य छुपे हुए मंसूबों के कारण हो, किंतु वीर दामोदर सावरकर एक हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियां अथवा अंधविश्वास हिंदू धर्म के प्रति नहीं था। हम इस चर्चा में, हम इस अंक में इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर वीर दामोदर सावरकर के विचारों को किस तरीके से भारत में लिया जाता है तथा जब जब उनका नाम आता है अथवा जब कभी उन्हें भारत रत्न देने की बात की जाती है तो विवाद क्यों खड़ा हो जाता है और ये इस तरीके के कार्य क्यों होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वीर दामोदर सावरकर जैसा भारत के लिए, भारत माता का सेवक अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला कोई उग्र विचारधारा वाला अथवा कोई क्रांतिकारी विचारधारा वाला ऐसा नेता नहीं हुआ। वीर दामोदर सावरकर ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छे लेखक और साथ में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व के बारे में जानने और उस पर प्रकाश डालने और आप लोगों को सामान्य और सरल भाषा में समझाने के लिए यह जरूरी है कि उनके व्यक्तित्व अथवा उनके विचारों की तुलना कुछ गांधी जी से संबंधित चीजों में कर ली जाए। ये बहुत ही थोड़ी ही रहेगी एवं सतही रही रहेगी, किंतु ये समझने में और परिप्रेक्ष्य को अच्छा विचार देने में तथा आज के डेट में, आज के समय में जो दामोदर सावरकर के विरोधी हैं उनकी मानसिकता को उजागर करने में कारगर साबित होगी। वाकया है, एक समय का जब गांधी जी उतने लोकप्रिय नहीं थे तथा वो महात्मा नहीं हुआ करते थे, वो उस समय मोहनदास करमचंद थे। वो उनको दामोदर सावरकर एक बार भोजन पर निमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं और क्योंकि दामोदर सावरकर ब्राह्मण होने के बावजूद एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, वो जो है मांसाहार में विश्वास करते थे, झींगा मछली तल रहे थे और उनको जो है वो खाने का ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो एक वैष्णव, गांधी जी कहते हैं कि मैं तो वैष्णव परंपरा का आदमी हूं, मैं यह झींगा मछली नहीं खा सकता। इस पर दामोदर सावरकर इनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप मांसाहार नहीं करोगे और अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करोगे। एक ब्राह्मण और एक वैष्णव वैश्य, इन दोनों के विचारधारा में गांधी जी एक पूर्ण रूप से वैष्णव थे, शाकाहार पर आधारित थे और पूरी तरीके से सनातन परंपरा को मानते थे। अपने मुद्दे में हर चीज में राम का नाम लेते थे अथवा एक अलग ढंग से अहिंसात्मक बातें करते थे। दामोदर सावरकर का विचार था कि जो है गांधी जी का भी विचार जो है कुरीतियों की तरफ नहीं था, उनका भी विचार अपने संदर्भ में सही था। दामोदर सावरकर इस बात के लिए, वो जो है वीरता के कारनामों के लिए प्रसिद्ध थे। वो वीरता के चीजों में अंग्रेजों को का जो है बलपूर्वक विरोध करने में विश्वास करते थे और साथ ही वह हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे, मांसाहार में भी विश्वास करते थे। अब सोचिए, साथ ही उनका विचार जो है
अन्य धर्मों के भी रूढ़ियों के खिलाफ था। वो किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं थे, इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, उन लोगों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह जो है उनके उन कुरीतियों के खिलाफ में, साथ में वह भारतीयता और हिंदुस्तान के प्रति समर्पित थे, हिंदुत्व के प्रति समर्पित थे। और उनका हिंदुत्व यह था कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, उसकी आस्था चाहे इस्लाम को मानने वाली हो चाहे कुछ भी हो, इस्लाम को मान सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अब उस दौर में जो नया नया विज्ञानवाद, तर्कवाद, उपयोगितावाद, वो उपयोगितावाद में भी विश्वास करते थे और कहते थे कि जिस चीज की उपयोगिता हमें प्रत्यक्षता समझ में आती है उस पर जो है काम करनी चाहिए। दामोदर सावरकर के ये विचार थे। तथाकथित तर्कवादियों या तर्कवादियों के जो विचार हुआ करते थे उसके वो पूर्ण रूप से समर्थक थे, लेकिन आज के समय में अथवा उनके विचारों के बाद में उनके जो विरोधी हैं, उन्हीं के विचार वाले जो है उनका विरोध करते हैं। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। महात्मा गांधी, मैं अभी इस मुद्दे पे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ या कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो तथाकथित तर्कशास्त्री, तर्कवादी, तथाकथित आधुनिकवादी जो कि वर्ण व्यवस्था को खारिज करते हैं, वो आज गांधी के समर्थक हो जाते हैं। और जो वीर दामोदर सावरकर जो तर्कवाद को मानते हैं, जो उपयोगितावाद को मानते हैं, जो बहुत सारे आधुनिक नियमों को मानते थे, उनका जो है ये विरोध करने लगते हैं। अब विरोध जो इनका है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि वो जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदुओं के लिए एक देश की मांग करना चाहते थे। किंतु हमें यह भी समझने की जरूरत है कि वीर दामोदर सावरकर नहीं होते तो शायद 1857 की क्रांति पहली स्वतंत्रता संग्राम न मानी जाती। विभिन्न तथ्यों और विभिन्न अध्ययनों के आधार पर उन्होंने साबित किया कि 1857 की क्रांति जो थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, भारत के पहले स्वतंत्रता के संग्राम के लिए लड़ा गया था। वरना अंग्रेज तो इसे एक विप्लव की संज्ञा देकर के इसको दबा चुके थे। वीर दामोदर सावरकर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे कि सब मिल करके रहें, सब मिल करके काम करें ताकि इस देश को आगे बढ़ाया जा सके। उनका हिंदू राष्ट्रवाद मुस्लिमों के विरोध में भी नहीं था। उनके जैसा उनको जो है 50 वर्षों की सजा दी गई, काला पानी की सजा दी गई। इतनी बड़ी यातना वाला सजा पाने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत में राष्ट्रवादी जिसका इतना बड़ा नाम रहा हो वो होगा। वीर दामोदर सावरकर के वीरता के ही कारनामे थे कि उनको जब विदेश से भारत लाया जा रहा था तो वो जहाज में समुद्र में कूद गए और समुद्र में तैरते तैरते भागे और अंत में हालांकि पकड़ लिए गए, लेकिन ऐसा कारनामा करने वाला व्यक्ति वही थे। उनको जो है जिस काल कोठरी में रखा जाता था यहाँ अंडमान के सेलुलर जेल में, उन जेलों पर जो है अपने नाखूनों से तो उन्होंने 6000 कविताएं लिख डाली। एक क्रांतिकारी के दिल में कविता भी पलता था। यह भारत का एकमात्र क्रांतिकारी थे। बाद में उनका नाम गांधी जी की हत्या से जुड़ा, किंतु वो बाइज्जत बरी हुए, वो निर्दोष साबित हुए और उनको जो है गांधी जी की हत्या से दोष मुक्त कर दिया गया। वीर दामोदर सावरकर के इन्हीं सब एक दो चीजों को लेकर के उनका लोग विरोध करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम वीर दामोदर सावरकर का विरोध करके भारत की उस बहुत बड़ी परंपरा का विरोध करते हैं जो कि इसके विरासत के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व करता थे। आखिर इस देश में गांधी को भी सम्मान है तो दामोदर सावरकर को भी सम्मान मिलना चाहिए। दामोदर सावरकर, गांधी जी इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत ही उनकी जो है मतलब प्रतिष्ठा रही। उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारा काम किया, देश के आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया, किंतु अपने अपने तरीके से सबके योगदान रहे और किसी का भी योगदान कम नहीं है। उसमें वीर दामोदर सावरकर का योगदान तो बिल्कुल भी कम नहीं है।
एक और बात उठाई जाती है दामोदर सावरकर के बारे में कि इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, और इस आधार पे आज के डेट में तथाकथित बुद्धिवादी अथवा तथाकथित लोग जो कि इनका विरोध करते हैं। आखिर 1885 में बनने वाली कांग्रेस पहले अंग्रेजों का शुरुआत में अंग्रेजों का हर चीज मानने वाली होती थी और सिर्फ दया याचना पर होती थी। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत की राजनीति में आते हैं तो यहाँ पर लोगों को अपील करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हमारा जो मालिक है वो जो है गुलामी की स्थिति में है, हमारा मालिक जो है बुरे स्थिति में है, सॉरी गुलामी की स्थिति में नहीं, बुरे स्थिति में है, और इस बुरे दौर में हमें अपनी मालिक की सहायता करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे बहुत सारे आलोचक उनका जो है उनको सार्जेंट कहते हैं अंग्रेजों का। तो क्या इस आधार पे महात्मा गांधी की महत्ता कम हो जाती है? देश काल परिस्थिति थी, अंग्रेजों की शक्ति इतनी बड़ी थी, इतने ज्यादा वो दमित कार्रवाई कर रहे थे, तो उस समय फूंक फूंक करके कदम कांग्रेस ने भी उठाया, महात्मा गांधी ने भी उस समय जो किया वो सही ही किया, या अपनी नीति को या अपने आप को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति में स्थापित करने के लिए जो कुछ किया वो सही किया। धीरे धीरे आगे कांग्रेस मजबूत हो गई और समय के हिसाब से वो अपने मांग रखने लगे। उसी प्रकार से वीर दामोदर सावरकर की इस माफीनामे की भी स्थिति को माना जा सकता है कि आखिर अगर कोई व्यक्ति अगर पूरे जीवन भर जेल में अंदर रहेगा तो वो अपनी बात कैसे रख पाएगा, लोगों तक पहुंच कैसे बना पाएगा। तो ये एक रणनीति का उनका हिस्सा था जिससे कि वो बाहर आए और आकर के लोगों में क्रांति की भावना फैलाएं। इस प्रकार से किसी भी महान नेता के प्रति, किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन के में योगदान देने वाले नेताओं के प्रति इस प्रकार की तिरस्कार की भावना करना या इस प्रकार की बातें कह देना कि जो है ये तो अंग्रेजों से माफी मांगे थे, यह बिल्कुल ही गलत है। उस समय की देश काल परिस्थिति थी, बड़े से बड़े लोग अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हुए थे। जिन अंग्रेजों के राज्य का सूरज कहीं अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेज वो आप ही के देश के लोगों को लेकर के आप ही के ऊपर जुल्म करते थे, आपके लोगों का ही खून बहता था, आपके लोगों का ही नुकसान होता था, और वो इतने शक्तिशाली से, तो उनसे रणनीति पूर्वक लड़ना ही बुद्धिमत्ता थी। आज के डेट में वीर दामोदर सावरकर का जब नाम आता है उनके द्वारा, तो उनको जानने के लिए उनके द्वारा लिखे गए किताबों को पढ़ना जरूरी है। काला पानी या उस समय जो यातनाएं थी, किस प्रकार से स्वतंत्रता प्रेमियों अथवा स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी जाती थी, उनको जानना है तो उनके किताब को पढ़ने की जरूरत है। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े उन विचारों को अगर जानने की जरूरत है तो उनकी वह किताब जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 है, उसको पढ़ने की जरूरत है। वीर दामोदर सावरकर की आज इस जयंती पर उनको सत सत नमन। ऐसे महापुरुषों का यह देश और यह परंपरा सर्वदा ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपने खून पसीनों से इस देश की बगिया को सींचा और इस देश की महत्ता को आगे बढ़ाने में तथा देश को योगदान दिलाने में, एक कड़ी देश की आज़ादी में दिलाने में एक कड़ी के रूप में काम किया। उनको सत सत नमन है। धन्यवाद।